नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो साथियों, जैसा कि आपको इंतज़ार था नेट का, तो नेट के फॉर्म ओपन हो गए हैं। कब से कब तक है ये सारी सूचना अभी मैं आपको दे दूंगा। कितनी किसकी फ़ीस लगेगी ये सारी सूचनाएं, और जो नेट का इंतज़ार कर रहे थे उनको बहुत बहुत बधाई हो। और विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिनकी नेट नहीं है लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और दिसंबर में एग्ज़ाम भी है उसका, लेकिन हमें जो नेट है वो साक्षात्कार तक चाहिए, इंटरव्यू तक चाहिए, तो तब तक हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखते हैं आगे क्या है। वहीं पहले दो ही होते थे हमें पता है, एक तो नेट और एक जेआरएफ होती थी, और अभी दो पीछे कुछ सालों से 3 हो चुके हैं। जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है वो किसके लिए होती है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू पीएचडी के लिए, और एक जो होती है वो जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। इन तीनों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो है वो हम ऐसे मान सकते हैं कि नेट है जैसे, और पीएचडी वाली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप जहां भी वैकेंसी निकलती है पीएचडी की। सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन की एप्लीकेशन जो प्रारंभ है वो 7 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, ठीक है ना। 7 अक्टूबर 2025 से, ठीक है, 11:50 PM। कहने का मतलब आज 8 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू हो गए हैं। ज़्यादा देरी न करें, क्योंकि पहले आप, मुझे नहीं पता आप किस वर्ग से हैं, लेकिन व्याख्याता की जो परीक्षा थी, व्याख्याता के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें लास्ट समय में बहुत कम फॉर्म भरे गए। कारण ये था कि लास्ट समय में साइट जो है वो, उसमें साइट में समस्या आने लग गई थी। तो आप ध्यान रखें, विशेष करके नेट का जो फॉर्म भरते हैं उसमें तो समस्या आती है। आप रेगुलर भरते हैं, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके ज़्यादा समय न वेस्ट करें और जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दें, ठीक है। उसके बाद आ रहा है लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है ना। कब तक? 7 नवंबर तक। 7 नवंबर तक ये भर सकते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि आपके पास 30 दिन, 1 महीना पूरा है, लेकिन आपने महीने का इंतजार नहीं करना है। समय से भरें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। डट कर तैयारी करनी, अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पिछली बार जो बिंदु कमजोर रहे थे उन बिंदुओं की एक लिस्ट बना लीजिए और उन बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दीजिए शुरुआत में, ठीक है। करेक्शन इन द, और शुरू से शुरू न करें। एक बार फिर से बता दूं कि शुरू से शुरू न करें, क्योंकि हर बार क्या होता है हम शुरू से शुरू करते हैं और वही बिंदु रह जाते हैं जो बार बार रह जाते हैं। इस बार सबसे पहले वो बिंदु पढ़ें जो आपके रह जाते हैं, एक बार उनको सर सिर निगाह मारे, हो सके तो उनके छोटे नोट्स बनाएं। 10 नवंबर 2025 टू 12 नवंबर 2025, ये क्या है? करेक्शन इन द। आपने अगर कहीं गलती कर दिया है तो आपको 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में करेक्शन करने का एक बार मौका फिर से मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोई जगह न छोड़े। और एग्ज़ाम सिटी, इसकी भी सूचना आपको दे दी जाएगी, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद एडमिट कार्ड की सूचना आपको दे दी जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट एग्ज़ाम कब होंगे इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। और सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये दिसंबर की छुट्टियों में होने के चांस रहते हैं पूरे। एज मिल जाएगी। उसके अलावा फीस की हम बात करते हैं तो फीस जो है जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये रहेंगे भैया, थोड़ा सा महंगा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है ना, एनसीएल, इनके लिए 600 रुपये रहने वाला है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये रहने वाले हैं। एक बार फिर से, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये हैं। जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर के लिए 600 रुपये है, ठीक है ना। जो क्रीमिलियर है उनके लिए तो 1150 रुपये रहेंगे, क्योंकि वो जनरल में ही आते हैं ओबीसी वाले, ठीक है। अब आगे है ठीक है, इस साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पुनः नेट की तैयारी करने वाले या नेट की परीक्षा का इंतजार करने वाले, फॉर्म का इंतजार करने वाले या नेट करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से डटकर तैयारी करें। जेआरएफ जैसा कुछ भी नहीं होता, जो छोटी उम्र में जेआरएफ कर लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। तो डटकर तैयारी करें और जेआरएफ करें और बहुत सारी स्कॉलरशिप प्राप्त करें। जितनी लोगों को सैलरी प्राप्त नहीं होती उससे अधिक स्कॉलरशिप प्राप्त करें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।